अब जगह और वक़्त का तयन हम करेंगे, भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये अल्फाज हैं अभी से चंद लम्हात पहले DGISPR के। नाज़रीन इकराम, जो वक़्त गुजर रहा है ये पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि इंडिया ने किस दीदा दलेरी से ये कार्रवाई की, उसके बाद उसको दंदाने शिकन जवाब दिया जा रहा है और उसके साथ उसके तैयारे तो गिरे ही गिरे। अच्छा, अब दूसरे फ्रेम में आप देखें, उसके गिरे हुए तैयारे, उसके बाद पायलट्स को उठाया जा रहा है। अब उसके साथ साथ ये एक और तैयारा गिरा हुआ है, ये उनके जम्मू कश्मीर में गिरा पड़ा है और इस तैयारे को वो खुद वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं। ये एक और तैयारा है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पे ये सारे सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं कि तैयारे उनके गिरे हैं। अब पिक्चर क्लियर हो गई है कि 5 तैयारे उनके पाक आर्मी ने गिराए हैं, 3 राफेल हैं, एक तैयारा MiG-29 है और एक Su-30 है। और मैं आपको और चीज बता दूं, ये जो तैयारे गिरे हैं ये वही तैयारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। ये तो वक्ती जवाब था, लेकिन उनको डोज पूरी देना बनती है, जो कि दी जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, यहां पे मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं, बेशक वो रोना रो रहे, उन मीडिया चैनल्स पे बैठे इनके चेहरे चेक करें, ये उतरे हुए चेहरे, टोटल जी न्यूज देख लें, A to Z इनके जो है ना चैनल्स निकाल लें, इनको बात नहीं आ रही। वो जो इनका तड़पना भागना, जैसे वो सेल चाबी में डाल के चाबी नहीं भर दी जाती, ऐसे इनकी वो जो ना अजीब तरीके से ये खबरें देते हैं। लेकिन अब वो सारे सेल इनके गिर गए, क्योंकि पाकिस्तान ने अब रिटेलिएट करना है, ये इनको पता है। अब आप देखें, इन्होंने जो नुकसान किया है ना, ये सिर्फ थोड़ा सा नुकसान नहीं है, शदीद तरीन नुकसान है। 75-80 सालों में ये जुर्रत इनकी नहीं हुई, ये इनकी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मरीद के तैयबा मरकज जो है, मरीद के वहां पे अटैक किया जाए। हाफिज सईद साहब ये कह रहे हैं कि वहां पे उनकी मस्जिदें या होते हैं, बहावलपुर भी, यहां भी ये अटैक करना चाहते थे। आजाद कश्मीर, यहां पे इनकी बरसों से ख्वाहिश थी, लेकिन ये मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देख सके थे। अब ये दीदा दलेरी से इन्होंने वो अपनी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी की है। अब डॉट कनेक्ट हो रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने खुद ही वाकया कश्मीर में करवाने के बाद, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने के बाद खुद ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ये मोदी बेलगा मोदी जो है ना, ये नेतन्याहू बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ऐसे लित्तर पड़ने पड़ भी रहे हैं। श्रीनगर एयरबेस, पठान एयरबेस, उनके अंदर घुस के मारा जा रहा है। उनकी चेक पोस्टें लातादाद 8 से ज्यादा वो तबाह कर दी हैं, बल्कि अब तो दर्जन से ज्यादा हो गई हैं। तो अंदर जाके उनको मारा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नुकसान वो अच्छा खासा कर चुके हैं। यहां पे 26 से ज्यादा शहादतें जो कि सामने आ चुकी है, ये बढ़ने का भी अंदेशा है। उसके साथ 50 के करीब जख्मी हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में दीदा दलेरी से वो मिसाइल मार चुके हैं, इसका बदला अब लेना है। पाकिस्तान आर्मी ने भी कहा कि हम लेंगे और हम पीछे खड़े हैं पूरी पाकिस्तानी कौम हमारी आर्मी के। और जब तक ये बदला नहीं लिया जाएगा, इसी तरह इन मुंबई और कोलकाता, इसी तरह इनके शहरों के अंदर जब तक नहीं मारा जाएगा ना, ये खून ठंडा नहीं होने वाला पाकिस्तानियों का। इन्होंने जिस दीदा दलेरी से निहत्ते छोटे छोटे बच्चों का, ये मासूम बच्ची देखें क्या कसूर है, ये और नन्ही बच्ची देखें क्या इसका कसूर है, अंदर घुस के मिसाइल मारे हैं। हमने रिटेलिएट तो किया है, लेकिन अब जवाब देना है और इनको पता चलेगा, इनके 14 तबक रोशन होंगे और जवाब दिया जाएगा। मिसाइल पाकिस्तान में आए, नहीं रोके जा सके, फिर रिटेलिएट किया गया, इनके जहाज गिराए मिसाइलों वाले। उसके बाद अब इनको जवाब देखे, सीधा सीधा ये तो जंग का ऐलान कर दिया उन्होंने, तो अब हमें फौरी जवाब देना होगा। और मैं आपको बताता चलूं, पाक आर्मी जवाब देगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान आर्मी को बार बार कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जवाब दे, पूरा पाकिस्तान पीछे खड़ा है। और एक चीज मैं और बता दूं, इन्होंने जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तबाह किया, इससे बढ़ के कोई और खुली दुश्मनी और खुला ऐलान जंग हो सकता है? तबाह करें जितने इनके डैम्स बने हुए हैं। अब तो मौका है, कश्मीर लेने का मौका है, इससे बढ़ के दोबारा कभी मौका नहीं आएगा। 75 सालों बाद कश्मीर लेने का मौका आ चुका है। एक दफा जब चाइना ने अटैक किया था, पाकिस्तान को कहा था, भुट्टो वजीर खारजा था, कि फौजें दाखिल कर दो, पाकिस्तान ने लापरवाही की, तब भी कश्मीर मिल सकता था। अब इन्होंने अटैक कर दिया है, तो जवाब और बहाना है ही नहीं, अटैक करें, घुस जाए कश्मीर में, पाकिस्तानी अवाम पीछे है।
बताएं क्या करना है। मुझे खुद लड़कों की कॉलें आ रही है कि हम किस तरह हिस्सा लें। लोग तैयार हैं, वो कह रहे हैं हमें असला दें, हमें मौका दिया जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो मकबूजा कश्मीर में घुस जाओ, कश्मीर लेने का वक्त है। अब इनसे सारे इनके जो है ना 75 सालों के जुल्मों सितम, बलोचिस्तान में ये क्या कुछ करते रहे, सारे बदले चुकाने का वक्त है और इंशाल्लाह लिया जाएगा। और हम इंतजार कर रहे हैं और आप भी इंतजार करें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।